Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter names and tenses. So you all know how to make a sentence, right? What is the format of making a sentence? In a sentence, we need some subject, some predicate and verb to make a proper sentence. What do you understand by the word sentence? When a group of words arrange in a manner and give you a complete sense when you read them, so that is called sentence. Okay, it means कि आप अगर sentence लिखा हुआ है like my grandfather reads a lot, तो आपको समझ में आता है कि आपके grandfather जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं. grandfather lot reads, तो ये words जो हैं, ये group of words जो हैं, ये कोई sentence नहीं बना रहा है, राइट तो इसको हम कहते हैं कि ये सेंटेंसेस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होती है उसमें सब्जेक्ट आता है, प्रेडिकेट आता है, वर्ब्स आते हैं, आपको उसके साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स का या हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं और एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप पे करते हैं. ये आपको हमेशा याद रखना है. तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. Look at these groups of words. Okay, so in group of words को आपको देखना है. On the beach, my grandfather likes. ये sentences क्या है? On the beach. क्या on the beach? ये sentences पूरा information नहीं दे रहे हैं, है ना? So ये जो है complete sense नहीं दे रहे, इसलिए हम इसे sentence नहीं कह सकते. These group of words do not make complete sense, but if we add more word to them, they become meaningful. They form sentences. We built a sand castle on the beach. So in word, ये जो word हमने पढ़े थे पहले, ये हम एक meaningful sentences नहीं दे रहे, meaningful sense नहीं दे रहे. So क्या होता है कि हम इसमें कुछ अगर sentences और add कर दें या उसमें कुछ और words को add कर दें, तो शायद ये एक proper sentence बना सके. So जैसे हमने on the beach में starting में add किया, we built a sand castle on the beach. हमने sand castle बनाया कहाँ पर? Beach पर. My grandfather likes to read. मेरे दादाजी को पढ़ना पसंद है. ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है ये आपको एक प्रॉपर सेंस देते हैं, प्रॉपर फुल मीनिंग देते हैं. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेंटेंस. A sentence is a group of words that makes complete sense. All sentences begin with a capital letter. They can end with a full stop, question mark or exclamation mark. So आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से और एंड होगा या तो फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे या एक्सक्लेमेशन साइन के साथ. यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइंस को. रीड दिस सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड बेटर. सो आप इस सेंटेंस को रीड करिए और बेटर समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सुषमा हैज़ गॉन टू हर फ्रेंड्स हाउस, फुल स्टॉप. ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, इसलिए हमने इसके पीछे क्या लगाया? फुल स्टॉप. हु केम इन जस्ट नाउ, कौन आया है अभी? सो ये हमने क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें हमने क्या लगाया? एक क्वेश्चन मार्क पुट किया है. व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी. यहाँ पर जो व्हाट है वो क्या ब्यूटीफुल साड़ी जो है वो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कितनी सुंदर साड़ी है, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी, कितनी सुंदर साड़ी है. तो यहाँ पर इसलिए इसके पीछे एक एक्सक्लेमेशन साइन आया है. ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं? हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. ओके, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स बताई जाए, कुछ बताया जाए, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप के साथ खत्म हो जाते हैं. शी वॉज लेट फॉर द स्कूल, जैसे कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसे कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, जो एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ. विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला गया है. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और some advice is called an imperative sentence. It ends with a full stop or period. Okay, सो हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, अपना कमांड, अपना रिक्वेस्ट या अपनी एडवाइस. गो एंड ब्रिंग माई फ़ोन, जाओ और मेरा फ़ोन लेकर आओ. प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, कृपया फ़ैन को ऑन कर दीजिए. इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं इन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. नाउ नंबर 4, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और
other strong feeling is called an exclamatory sentence. It ends with an exclamation mark. That was a narrow escape. Okay, so expression किसी चीज़ की excitement का या कोई और strong feeling का, जैसे किसी को hurt हो जाता है तो चिल्लाते हैं ना, ouch, चोट लग गई. इस तरह की जो expressions होते हैं इनको हम कैसे explain करते हैं? exclamatory sign से. ओके, सो देखते हैं. लुक एट दीज सेंटेंसेस. यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस है. हम अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं बाय यूजिंग नॉट, नॉर, नो और नेवर, ऐसे यूज करके. ओके, पॉजिटिव सेंटेंस, दिस ड्रेस इज टू शॉर्ट. नेगेटिव सेंटेंस, दिस ड्रेस इज नॉट टू शॉर्ट. सो पॉजिटिव सेंटेंस क्या है कि ये ड्रेस जो है वो शॉर्ट है, और नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि ये ड्रेस जो है ये इतनी भी छोटी नहीं है. I like to eat pasta. I don't like to eat pasta. I can climb this tree. I cannot climb this tree. She will listen to me. She will not listen to me. Okay, a sentence which has no or not in it is a negative sentence. A sentence which does not have no or not in it is a positive sentence. जिस sentence में no, not, never, nor का इस्तेमाल किया जाता है, नीदर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और जहां इनका इस्तेमाल नहीं होता उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस. अब चलिए आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं. हर एक्सरसाइज का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद से करना होगा. नंबर 1, अरेंज दीज वर्ड इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंस. ए, द फन वी ऑन हैड राइड. वी हैड फन ऑन द राइड. वी हैड फन ऑन द राइड. ये होगा एग्जैक्ट सेंटेंस. और V जो है उसका W जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. वी हैड फन ऑन द राइड. राइड के बाद हम क्या लगाएंगे? एक फुल स्टॉप. ओके, नाउ डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट एट योर ओन. नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट अ वॉच. आपको वॉच के बारे में ये कुछ फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं, ये पढ़ने हैं. हाउ प्रिटी दैट वॉच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसके पीछे एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगा और फीलिंग है. हाउ प्रिटी, कितनी सुंदर है ये वॉच. हुज वॉच इज दिस, ये किसकी वॉच है? क्वेश्चन मार्क. वियर योर वॉच, अपनी वॉच पहनो, इंपैरेटिव सेंटेंस. एंड लास्ट में आई हैव अ ब्लू वॉच, और यहाँ पर डिक्लेरेटिव है क्योंकि वो बता रहा है कि मेरे पास एक ब्लू वॉच है. ओके, नाउ राइट 4 sentences, one of each type in the space given below about your bicycle. अब जैसे वॉच के ऊपर आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस बनाए गए हैं, वैसे ही आपको बाइसिकल पे 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, और यहाँ साइड में लिखना भी है कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा इंपैरेटिव है और कौन सा डिक्लेरेटिव है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे आर. जो सेंटेंसेस हैं नीचे दिए गए इन्हें पढ़िए और इनके सामने लिखिए कौन से सेंटेंसेस हैं. प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन. कृपया मुझे परमिशन दे कि मैं इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकूं. तो ये क्या है? ये एक आपको ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में हम क्या कहते हैं? अपना रिक्वेस्ट डालते हैं, कमांड देते हैं ना, तो ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है. ऐसे ही आप बाकी भी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कौन से सेंटेंसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द नेगेटिव सेंटेंस टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस टू नेगेटिव. ए, आई लाइक टू ईट मैंगोस. आई लाइक टू ईट मैंगोस. आई do not like to eat mangoes. okay, इसी तरह से आप बाकियों में भी इस तरह के चेंजेस करेंगे. जहाँ नॉट है वहाँ से नॉट रिमूव करना है या नो रिमूव करना है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर ऐड करना है जिस सेंटेंसेस में. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, पुट अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर ईच सेंटेंस एंड स्टेट इट्स काइंड. पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा, मीन्स कौन सा साइन आएगा सेंटेंस में, वो मार्क करना है. और उसके बाद ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है. इज दिस योर पेन और माइन, ये तुम्हारा पेन है कि मेरा पेन है. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे और लिखेंगे इसे कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. हुज डॉग इज दिस, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, इसी तरह से आप बाकी भी रीड करें और फाइंड आउट करें. नंबर 6, रीड द सेंटेंसेस दैट एंड स्टेट वेदर दे आर डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपैरेटिव. इन्हें पर्टिकुलर साइन से आपको एक्सप्रेस करना है. जैसे डिक्लेरेटिव से डी से बताएंगे आप, इंटरोगेटिव आई से, एक्सक्लेमेशन को ई से और इंपैरेटिव को आई एम से. ए, हाउ मैनी सिबलिंग्स डज गीता हैव.
गीता के पास कितने सिबलिंग्स है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके ऐसे ही आप रीड करें और फाइंड आउट करें कि इंटरोगेटिव है, इंपैरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। नाउ नंबर 7, रीड राइट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। आपको जो ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को चेंज करना है। द बर्ड्स आर चिपिंग इन द मॉर्निंग, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। आर द बर्ड्स चिपिंग इन द मॉर्निंग, आर द बर्ड्स चिपिंग इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हमने सेंटेंस में हु, WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या किया, सिंपली हमारी जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इसको हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पुट किया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट और उसके बाद आपका जो वर्ब और प्रेडिकेट होता है वो एज इट इज डाला। बस हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर द बर्ड्स चर्पिंग इन द मॉर्निंग। ओके आर का जो ए है वो स्टार्ट होगा आपका कैपिटल अल्फाबेट से या कैपिटल लेटर से और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी तरह से आप रीड कीजिए और जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसे इन्हें कन्वर्ट कीजिए। Now the fun zone. Arrange the word in each group to form a sentence and complete the story The Thirsty Crow. Okay, आपको ये अरेंज करने हैं सेंटेंसेस को हर ग्रुप में और उसके बाद आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। There a once upon a time was thirsty crow. Once upon a time there was a thirsty crow. Okay, thirsty crow. There once upon a time there was a thirsty crow. So once upon a time के बाद आप कॉमा जैसे लगा रखा है वैसे लगाएंगे। There was a thirsty crow, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। और once का ओ जो है वो भी हमारा बिग अल्फाबेट में आएगा। वैसे ही अब आप रीड करेंगे सेंटेंस को और इसे फॉर्म करेंगे। Now Vineet wants to have the same toys as his elder brother. Vinod does. He has written a note to his father explaining why he does not like his old toys. Complete the note by using the phrases in the box. इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आपको ये स्टोरी या ये जो नोट उसने अपने फादर को लिखा है विनीत ने, वो आपको अपने फादर को जो है वो लिखा है उसको आपको कंप्लीट करना है ये फ्रेजेस को फिल करके। ही नेवर यूजेस, कैन स्किप इजीली, बाउंस हायर देन माइन, ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम, फ्लाइज मोर क्विकली देन माई एरोप्लेन। आई नीड अ बास्केटबॉल, my basketball has no air in it. Vineet wants to have the same toys as his elder brother. Vinod does. He has written a note to his father explaining why he does not like his old toys. Complete the note by using the phrases in the box. Okay, so यहाँ पर कुछ phrases दिए गए हैं, इन phrases को इस्तेमाल करके आपको इन boxes में fill करना है, ठीक है, suitable. So इन्हें read कीजिए और find out कीजिए कि कौन सा suitable फ्रेज है जो इस सेंटेंस में फिट हो सकता है। ओके सो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।